अभी तक जो हमने सीखा था फर्स्ट पार्ट में फ्रैक्शन का टाइप ऑफ फ्रैक्शन सीखा था। तो नेक्स्ट जो होगा, क्या हम लोग जाने थे टाइप ऑफ फ्रैक्शन को सीखा था। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों के प्रकार। तो अभी तक जो हम लोग सीख चुके हैं फर्स्ट पार्ट में टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न के प्रकार को हमने सीखा था, जिसमें हम लोग क्या जाने थे, पहला यूनिट फ्रैक्शन था। यूनिट फ्रैक्शन, एनी फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ऑलवेज वन। कोई भी भिन्न जिसका हमेशा न्यूमरेटर एक होगा, वो क्या होगा, वो हमारा होगा यूनिट फ्रैक्शन। दैट्स क्लियर? बिल्कुल। जस्ट लाइक 1/2, 1/3, 1/10, 1/9 etc। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़े थे, प्रोपर फ्रैक्शन। प्रोपर फ्रैक्शन, प्रोपर फ्रैक्शन क्या है, सम भिन्न हमने बताया था, आपने फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी सीख चुका है। तो 1/2 भी या 1/3 के हैं, ऑल यूनिट फ्रैक्शंस आर प्रोपर फ्रैक्शन, लाइक एंड 2/3, 4/5 etc। अभी क्या देख रहे हैं, प्रोपर फ्रैक्शन का हिंदी क्या समझे थे, प्रोपर फ्रैक्शन का हिंदी हम लोग समझे थे सम भिन्न या उचित भिन्न भी कहते हैं। यानी इसमें क्या है कि n इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर। क्या समझे इसमें, कि ऐसा भिन्न जिसका न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा हो, आई मीन अंश जो है हर से छोटा हो। क्या देख रहे हैं, 1 2 से छोटा होगा, 1 3 से छोटा, 2/3 3 से छोटा 2 है, ऑलवेज गुड। ये सारा प्रोपर फ्रैक्शन है। थर्ड क्या सीखे थे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सीखे थे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या जाने थे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जो पार्ट है जस्ट 3/2, 5/4, 9/7, मे बी 2/2, 4/4 etc। यहाँ क्या होता है, n इज ग्रेटर देन d और मे बी n इज इक्वल टू d। यहाँ क्या होता है, दो फैक्टर है इम्प्रॉपर में, या तो ऊपर वाला क्या होना चाहिए, आई मीन अंश हर से बड़ा होना चाहिए, जैसे यहाँ देखो 3/5 है, तो 2 है, तो 2 से 3 बड़ा है, 5/4 है, 4 से बड़ा 5 है। यहाँ ये सब कह रहे हैं कि न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से बड़ा है, बिल्कुल। और कुछ ऐसा कंडीशन देख रहे हैं, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल आ रहा है, अंश और हर इक्वल है। जिस किसी भिन्न का अंश और हर बराबर होगा, आई मीन ऊपर और नीचे वाला अंक इक्वल होगा, सेम होगा, एक जैसा होगा, तो उसे भी क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। फोर्थ में हम लोग पढ़े थे क्या, लाइक फ्रैक्शन पढ़े। लाइक फ्रैक्शन में क्या सीखे, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, कुछ भिन्न का ग्रुप जिनका हर समान हो, जैसे 1/2 ले लीजिए, 7/2 ले लीजिए, 11/2 ले लीजिए। यहाँ क्या देख रहे हैं, इस तीन भिन्न का ग्रुप जो हमने देखा, ये तीनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 2 ही है। या अदर ग्रुप ले लीजिए, जैसे आप ले लीजिए 7/100 सपोज दैट, 2/100, 9/100। यहाँ क्या देख रहे हैं, कुछ भिन्न का ग्रुप है जिसका हर क्या है, सेम है, आई मीन डिनोमिनेटर इक्वल है। इस तरह का जो ग्रुप बनेगा इसे हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ क्या था, डिनोमिनेटर ऑलवेज इक्वल। जब कोई भिन्न का ग्रुप हो जिसका सभी डिनोमिनेटर आपस में बराबर हो, न्यूमरेटर से कोई लेना नहीं है, तो उन भिन्न को हम लोग क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। दैट्स क्लियर, गुड जॉब। फिफ्थ था अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन हमारा क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन में है कुछ भिन्न का ग्रुप जिसका डिनोमिनेटर बिल्कुल डिफरेंट हो, 2/7, 5/11। क्या देख रहे हैं, कुछ भिन्न का ग्रुप यहाँ पर है जो बिल्कुल अलग अलग है, या 2 है, या 7 है, या 11 है। और सेकंड ग्रुप बनाए तो 1/9, 5/4, 2/11। क्या देखा, यहाँ पर भी कुछ भिन्न ग्रुप बना जिसका डिनोमिनेटर किसी से भी कोई तालमेल नहीं खा रहा है, सो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल होगा। तब ऐसा जब हमारा होगा ग्रुप, तो इसे हम कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। आप यही फर्स्ट पार्ट में इसको सीख चुके हैं। नेक्स्ट सिक्स्थ जो होता है, ये इंपोर्टेंट पार्ट है, जो आप उसमें थोड़ा सा कम देखे थे, इसको हम पूरा आज सीखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन हमने जाना था, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न। इसका हिंदी क्या सीखे थे आप लोग, मिश्र भिन्न सीखे थे। मिक्स्ड क्या होता है, मिश्र, और फ्रैक्शन का क्या सीखे हम लोग, भिन्न सीखे हैं, गुड। तो देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में होता है क्या है, इसमें कुछ पूरा होता है, कुछ अधूरा होता है, ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अभी देखिए
जस्ट 2 इंटीजर 1/5, 3 इंटीजर 1/4, etc। ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है। क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है। और इनमें 2 क्या है? होल है, और ये 1/5 क्या है? फ्रैक्शन है। द होल एंड फ्रैक्शन आप अच्छे से समझिए, पूरा और ये अधूरा है, पार्ट है किसी पूरा का। यही हमारा मिक्स होता है। मिक्स मतलब मिश्रण। सो आपने अभी इसको जाना, अभी डिटेल में जानेंगे कि मिश्र भिन्न कैसे बोलते हैं, मिश्र भिन्न, होल एंड फ्रैक्शन कैसे ऐड होता है, और कैसे हम समझेंगे ये होल है और ये मिक्स्ड है, आई मीन वो फ्रैक्शन है। सो अभी हम सीखेंगे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो हमारा पार्ट है वो है, अभी हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन को डिटेल में जानते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बोलते हैं, तो ये है क्या, मान लीजिए 2 है और प्लस करते 1/5, तो क्या होगा, इसको हम फिगर में लेते हैं फिर से। मान लीजिए हम लोग 2 ब्रेड खाया, कंप्लीट, बिल्कुल खा लिया। फिर क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्लस करते हैं। हमने क्या किया कि एक ब्रेड को 5 पार्टों में बांट करके उसके रेस्ट पार्ट को हमने क्या किया, अब 5 पार्ट हो गया, 1 2 3 4 5, बिल्कुल। इनमें से किसी एक पार्ट को हमने, ये हमारा 2 है, 1 + 1 2 हो गया, यस। और ये हमारा क्या है, अगर ऐसे देखें, ये 1 + 1 क्या है हम लोग का, 2 आ गया, और प्लस ये क्या है, 1/5 है। इनको अगर ऐड करें, अब क्या हो रहा है, ये 1 + 1 कितना लगा, 2 आया ना, 1 + 1 2 है, बिल्कुल। और फिर ये 2 है और ये हमारा 1/5 है। 2 और 1/5 को ऐड करें तो क्या होगा। सो देखिए क्या करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है, क्या रहता है, 1। इससे पहले मैंने क्या बताया था, देखिए कोई भी मैथमेटिकल नंबर क्यों नहीं, जैसे 2 ही हो, इसके आगे पहले डेसिमल हिडन रहता है, छुपा रहता है, इनटू में 1 रहता है, एक्सपोनेंट में 1 रहता है, बाय में 1 और प्लस साइन, कितना चीज छुपा हुआ है, 1 2 3 4 5। ऐसे मैथमेटिकल जो भी डिजिट होता है, नंबर होता है, वो ब्रह्मास्त्र उसके पास 5 ऐसी चीज है जो हिडन रखता है, छुपा रहता है, जरूरत पड़ने पर हम लोग यूज करते हैं, बिल्कुल। तो अभी देखिए, जो आप यहाँ देखिए, तो 1 हमारा क्या है, 1 यहाँ पर हिडन था, हमने रिप्रेजेंट कर दिया, या आप इसे नहीं भी लिख सकते हैं अगर समझ रहे हैं तो। 1 और 5 का एलसीएम हम लोग जब फ्रैक्शन का ऐड करते हैं, भिन्न का जोड़ करते हैं, तो उसमें क्या है ना कि ये डिनोमिनेटर वाला का एलसीएम लेते हैं। 1 और 5 का एलसीएम हमारा 5 ही आएगा, बिल्कुल। तो 1 को पढ़ेंगे कितना 5 आने वाला है, 5 बार में आएगा, 5 टाइम्स में 5 आएगा। तो ऊपर वाले जितना बार में नीचे वाले ऊपर क्या आता है एलसीएम में, ऊपर वाले को उतना टाइम ही पढ़ना पड़ता है, बिल्कुल। तो 1 5 जा 5 बार में आया, 5 1 5 5 बार में, तो 5 2 जा 10 लिखेंगे, प्लस है 5 1 जा 1 बार में आया, ऊपर जो भी डिजिट को 1 और पढ़ दीजिए, ऊपर में 1 ही है, तो 1 1 जा क्या हुआ, 1, बिल्कुल। अब इस दोनों को ऐड करिए, 10 + 1 11/5 हो गया। अब देखिए इसको क्या करते हैं, 11 को क्या है कि डिवाइड करते हैं हम लोग, किससे कर रहे हैं, 5 से। कितना बार ट्रिपल पढ़ेंगे तो आएगा 11, तो 5 1 5 5 10 5 15, 2 बार पढ़ते हैं तो कम आता है, 3 बार पढ़ते हैं तो ज्यादा आता है। तो डिवाइड में क्या सीखे हम लोग, एग्जैक्ट अगर नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं, उससे कम लगाते हैं, 3 जाने लगा, यहाँ 2 जा लगाएंगे, 5 2 10 यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ देखिए घटाई, तो 1 आया, प्लस हो गया। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा रिमाइंडर है, और ये डिवाइडर है। आपने इसका वीडियो अपने डिवाइड का एक अपलोड किया था, उसमें अगर कन्फ्यूजन आप वहां देख सकते हैं। तो क्या यहाँ लिखेंगे, क्वेश्चन इंटीजर रिमाइंडर बाय डिवाइडर, आई मीन यहाँ पर क्वेश्चन कितना, 2, 2 पूर्णांक 1/2, सॉरी 5 है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 पूर्णांक 1/5, 2 इंटीजर 1/5, इसको पढ़ेंगे, सॉरी क्या पढ़ेंगे इसको, 2 इंटीजर 1/5 या 2 पूर्णांक 1/5 पढ़ेंगे। तो हमने क्या कहा, इसी को मिक्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ क्या देखा, ये 2 होल है, ये पूरा है, और उसमें हमने फ्रैक्शन पार्ट 1/5 को ऐड किया, तो 2 इंटीजर 1/5 ये बना। तो आपने मिक्स फ्रैक्शन को सीखा, मिक्स फ्रैक्शन क्या है। नेक्स्ट मेन टॉपिक जो है अभी आपका, वो हम लोग का होने वाला है क्या, वो होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, आई होप कि इसमें से अधिकांश बच्चे सीखे हैं और जानते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता क्या है टॉपिक, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सो डियर स्टूडेंट, देखिए आप सभी समझ रहे, बिल्कुल गुड। तो देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सीखते हैं, EQUIVALENT, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है क्या चीज, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है क्या चीज, तो इसका होता है समतुल्य भिन्न या एकांकी भिन्न भी कहते हैं। क्या होता है हम लोग, समतुल्य भिन्न होता है, क्या होता है, समतुल्य भिन्न होता है, समतुल्य भिन्न। देखिए अब क्या है ना कि अब इसमें से समतुल्य भिन्न को समझते हैं कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता क्या है। ये ज्यादा कुछ पजल नहीं है, बहुत इजी। जैसे मान लीजिए एक हमारा फ्रैक्शन है 2/7, अब इनका 4 या 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए, तो फ्रैक्शन का प्रॉपर्टी आता है कि किसी भी भिन्न के अंश और हर में, आई मीन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, यदि हम सेम नंबर से मल्टीपल करें या डिवाइड करें, उसमें कोई चेंजिंग आने वाला नहीं है, हमें न्यू फॉर्म एक फ्रैक्शन आएगा, बट आफ्टर
सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो मेन बेसिक जो हमारा फ्रैक्शन है वही आने वाला है। तो इस तरह के भिन्न को हम लोग क्या करते हैं, लाइक फ्रैक्शन सॉरी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। जस्ट देखिए 2/7 का हमें कहा क्या कि आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए, कितना, फाइंड द फोर इक्विवेलेंट, इसका कराए फाइंड द फोर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, क्या कहा, फाइंड द फोर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, EQUIVALENT इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इसका लिखिए फाइंड द फोर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या करना है, तो कुछ नहीं, ज्यादा टेंशन नहीं कर लेना है, 2/7 है, बिल्कुल लिखिए 2/7। कैसे बच्चे, समझ रहे बिल्कुल, गुड दैट्स गुड। तो देखिए फ्रैक्शन में क्या, 2/7 लिखिए पहले, और बिना सोचे तुरंत ऐसे लिखिए, जल्दी इक्विवेलेंट क्या लिखने के लिए, 4 के इक्विवेलेंट लिखो। क्या करना है, जो फ्रैक्शन वो लिखिए, इक्वल प्रयोग कीजिए, फिर से 2/7 जो है वो लिखिए, इनटू करिए। अब देखिए किसी भी नंबर में यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करें, अभी क्या बताए थे कि हम लोग क्या जाने कि किसी भी भिन्न में क्या करते हैं, किसी भी भिन्न में यदि हम उसके अंश और हर, हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीपल करें, डिवाइडर कोई चेंज आने वाला नहीं है, बस एक फॉर्म बदलेगा उसका, और सिंपलेस्ट फॉर्म का हमारा मेन फॉर्म फिर से ही आ जाएगा। तो यदि किसी भी नंबर 1 से मल्टीपल करें, क्या चेंजिंग आएगा, कुछ भी नहीं आएगा सर। सो क्या करेंगे हम लोग, तो 2 से चेंज करते हैं, मल्टीपल करते हैं, तो 1 से मल्टीपल करेंगे तो 1 2 या 2 रहेगा, 1 से सेम फॉर्म रहेगा, इसलिए 2 से हमने मल्टीपल किया, फिर 2/7 लिखेंगे, और इसको मल्टीपल करेंगे हम लोग किस चीज से, 3/3 से, फिर 2/7 ही लिखेंगे, और इसमें मल्टीपल कर देंगे किससे, 4 से। नेक्स्ट कितना हो, 1 2 3, हमें 4 कह रहा है, तो 2/7 लिखेंगे, इंटू यहाँ पर 5/5 लिखा। आफ्टर मल्टीपल जब ये क्या आएगा, 2 2 जा 4 आएगा, बाय 14 आएगा, 7 3 14, फिर यहाँ 2 3 जा 6 आएगा, 7 3 जा 21 आएगा, फिर देखिए 2 4 जा 8, बाय 7 4 जा 28 आएगा, एंड 5 2 जा 10 आएगा, बाय 7 5 जा 35 आएगा। दैट्स क्लियर, गुड। अभी क्या देखा, 1 2 3 4 ये इक्विवेलेंट क्वेश्चन है, तो अब लिखेंगे सो 4 equivalent, FOUR, 4 equivalent, EQUIVALENT equivalent fractions of 2/7, 2/7 का क्या आएगा, तो पहला आएगा 4/14, क्या लिखेंगे, 4/14, यस। सेकंड क्या है, कॉमन लीजिए, 6/21, थर्ड क्या आएगा, 8/20, यहाँ पे क्या आएगा, 7/28 हो रहा है मिस्टेक, ओह सो सॉरी, 7/28 आएगा यहाँ पर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 28, 8/28 होगा, और फोर्थ जो हमारा फाइनल जाएगा 10/, क्या आएगा, 35। दिस इज द आंसर, यही हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा। तो अभी आप क्या देखें कि समतुल्य भिन्न निकालते कैसे हैं, तो आप यहाँ पर समझे कि क्या करते हैं, उसके अंश और हर में हम लोग नंबर वाइज आगे इंक्रीज करते जाते हैं, मल्टीपल करके, और फिर हमारा ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाता है। बहुत ईजी तरीका से हम उसको लिख सकते हैं। आई होप कि सारे बच्चे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जितना भी पूछा जाएगा, 1 2 3 4 5, आप उसको लिख सकते हैं। वेरी गुड। चलिए, तो ये हमारा टॉपिक क्लियर हुआ। अब हम सीखते हैं क्या कि अब फ्रैक्शन में आता है क्या, अभी हमने बेसिक फॉर्म को सीखा है फ्रैक्शन का, कि फ्रैक्शन कहते हैं किसको है फर्स्ट पार्ट में, और उसमें टाइप ऑफ फ्रैक्शन जाना था, हमने उसमें मिक्स फ्रैक्शन को भी क्लियर किया। जो आपको हमें लगा कुछ डाउट बाकी रह गया, कुछ बच्चे का फ्रैक्शन हमें उसमें वो मिक्स कैसे बोलते हैं, ये आप समझे इस पार्ट में। नेक्स्ट अभी क्या सीखे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है क्या चीज, क्या आप सभी समझ चुके हैं, बिल्कुल आप सभी समझ गए, गुड दैट्स गुड। तो देखिए, तो अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नाम का परेशानी आपका खत्म हो गया। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा इसमें, सर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में अगर ग्रेटर देन स्मॉलर देन पूछता है, या हमें उसका और भी प्रोसेस, तो नेक्स्ट अभी सीखेंगे, तो वेट कीजिए। तो हमारा जो पार्ट आएगा वो क्या है, राइट। तो अभी जो फ्रैक्शन सीखेंगे, ये फ्रैक्शन हमारा क्या होगा, तो हम लोग सीखेंगे कंपेयर द फ्रैक्शन, आई मीन दो फ्रैक्शन के बीच में कंपेयर करना है, जैसे 2/7 एंड 5/9, which fraction is greater in what them, अगर ऐसा पूछे कि इन दोनों में कौन बड़ा है, पुट कीजिए which is greater और इक्वल। सिंपल सी बात है, पहले 2/7 लिखिए, इसको सॉल्व करने का 2 मेथड है, एक क्रॉस मल्टीपल, अदरवाइज हम लोग एलसीएम लेकर क्या करेंगे, इक्विवेलेंट और लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, देन हम उसको चूज कर सकते हैं बहुत इजी तरीका से। तो अभी हम क्रॉस मल्टीपल पहले सीखेंगे, बहुत इजी तरीका से फाइंड आउट करेंगे कौन सा है। यहाँ देखिए पहले क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो क्या होगा नेक्स्ट टॉपिक में हमारा 2 into 9 एंड अदर साइड क्या होगा 5 into 7, 9 2 जा 18, 5 7 जा 35, which is greater 35, so 2/7 is less than 5/9। ये हमारा टॉपिक को फाइंड आउट कर लिए कि कौन दोनों में छोटा या बड़ा है। इस तरह से आप नेक्स्ट और भी कर सकते हैं। इसको हम एक अलग मेथड से सॉल्व करते हैं।
2/7 है एंड हमारे पास क्या है 5/9 इन बोथ फ्रैक्शन विच इज ग्रेटर एंड विच इज स्मॉलर इन बोथ देम, दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा है तो ईच वन एक दूसरे से। तो पहला क्या करते हैं हम लोग 2/7 और ये जो 5/9 है तो 7 और 9 का एलसीएम लेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। आई होप कि आप लोग एलसीएम बहुत अच्छे से जानते हैं। एलसीएम लेने के लिए क्या करें? कॉमन फैक्टर दोनों में क्या है? नन, यानी कोई भी कुछ नहीं है इसमें। 7 और 9 एक दूसरे कोई फैक्टर है ही नहीं, तो इससे क्या करते हैं अब एलसीएम निकालने के लिए जब कोई फैक्टर नहीं है तो डायरेक्ट मल्टीपल करते हैं। 7 9 जा एलसीएम क्या है इसका 63 7 नंबर पे होता है तो गुड। तो अब देखिए यहाँ पर 2/7 इक्वल टू 7 में कितना से मल्टीपल करेंगे तो हमारा ये क्या होगा 63 होगा। तो 7 9 जा होगा सर, आई मीन 2 में 9 से ही मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा 2 9 जा 18। नेक्स्ट दूसरा एंड क्या है 5/9 है तो 9 में हम कितना से मल्टीपल करिए कि हमारा ये 63 यहाँ आएगा सर 7 से। अब ऐसा चीज 5 को भी हम 7 से ही मल्टीपल करेंगे तो 5 से क्या होगा 5 7 35। अब क्या ऐसे समझिए यहाँ क्या देखा कि इस दोनों में हमारा जो एक फॉर्म आया है 18/63 और फिर आया है 35/63। अब ऐसे समझिए एक एप्पल को हमने 63 पार्ट्स में डिवाइड किया और एक ए नाम के इंसान को हमने 18 टुकड़ा उसमें से दिया, फिर सेम साइज का एप्पल है उसको भी 63 पार्ट ही किया और बट उस 63 से 35 पीस उसको दिया बी को। तो बताइए कि ए को ज्यादा हिस्सा मिला या बी को मिला? टुकड़ा तो सेम हुआ है तो बी को ऑब्वियसली ज्यादा मिला, इसको 18 ही मिला ए को और बी को 35 मिला। तो क्या करें तो पता हमें चल गया कि दोनों में से कौन छोटा बड़ा कौन। 18 क्या है छोटा है सो 18/63 इज स्मॉलर देन 35/63। फर्स्ट मेथड है क्रॉस मल्टीपल के आप निकाल सकते हैं। सेकंड मेथड क्या है कि आप उसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करके दोनों का रिमाइंडर इक्वल करके दोनों के हर को बराबर करके फिर आप उसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने कंपेयर करने के लिए या कौन छोटा बड़ा है दो भिन्नों में कुछ भिन्नों में सबसे बड़ा छोटा कौन है, आपने एक सिंपल मेथड सीखा और इसका अपर लेवल भी आइडिया है बट वो अभी आपके बेसिक क्लास में नेक्स्ट क्लास में उसको सीखेंगे। तो अभी तक आपने क्या सीखा कि फ्रैक्शन में कंपेयर कैसे करते हैं कि कौन छोटा बड़ा है। बिल्कुल। तो नेक्स्ट अब जो होगा टॉपिक हम लोग होगा फ्रैक्शन का जो बेसिक पार्ट में सीखना है चाहिए वो हम फिर से इंट्रोड्यूस करेंगे एड सब्ट्रैक्ट मल्टीपल। तो अब जो है एड ऑफ फ्रैक्शन को हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। एड ऑफ फ्रैक्शन, एड ऑफ फ्रैक्शन भिन्न का जोड़। अब भिन्न का जोड़ क्या है तो भिन्न का जोड़ बहुत ही इजी है। वो कैसे? तो इसका दो तरह से होता है। पहला क्वेश्चन देखिए इसे 2/7 है और प्लस 3/7। अब इस दोनों को ऐड करने का है तो जब भी इक्वल डिनोमिनेटर होता है यानी लाइक फ्रैक्शन का ऐड जो होता है बहुत आसान होता है, जिसका हर बड़ा होता है उसको लाइक करते हैं। इस तरह के भिन्न को ऐड करने में बहुत ही आसान है, इस दोनों का एलसीएम निकालना पड़ता नहीं है। एज में वही नंबर लिख देते हैं। 7 है तो हम 7 यहाँ लिख देते हैं और दोनों का एलसीएम 7 और 7 निकालिए तो क्या आएगा 7 ही। जैसे देखिए ना अभी 7 और 7 का अगर एलसीएम देते हैं तो 7 से लगेगा वैसे 1 और 1 एलसीएम क्या है 7। अब देखिए 7 को टेबल पढ़िए तो 7 कितना बार आएगा 7 का टेबल में तो 7 1 7 एक बार में 7 टिका 7 तो ऊपर वाले अंक को एक बार पढ़ेंगे 2 1 2 यानी 2 का 2 2 1 2 प्लस 7 1 7 यानी 7 1 7 1 बार में तो 3 1 3 आएगा। इसमें कुछ चेंजिंग नहीं करते यानी सेम नंबर लिख डालते हैं वहां पर प्लस करते हैं और ऐड करके हम लोग क्या यहाँ पर प्लस करेंगे तो 2 3 5/7 आए। फिर देखिए अब यहां पर अगर ऐसा हो 3/4 प्लस 5/6 हो तो यहां पर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। जहां पर डिनोमिनेटर इक्वल होता है वहां पर डायरेक्ट लिखते हैं ऊपर वाले हमको डायरेक्ट लिख करके ऐड या ऐड कर देते हैं फिर हमारा रिजल्ट आ जाता है। लेकिन जब ऐसा हो डिफरेंट हो तो क्या करेंगे पहले हम दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं फिर यहाँ लिखते हैं 6 और 4 का एलसीएम हमने बताया था कि विदाउट पेन चलाए भी ओरली आप निकाल सकते हैं। जो इसमें नहीं समझे आप एक बार एलसीएम वाला आप वीडियो को देख करके आप अपने माइंड को साफ कर सकते हैं, सीख सकते हैं विदाउट पेन चलाए हुए। सुनो आप एलसीएम निकाल सकते हैं जैसे कि इस दोनों में बड़ा कौन है 6 बड़ा है। गुड वेरी गुड। तो देखिए 6 बड़ा है तो 6 का टेबल पढ़िए 6 बन जा 6 तो क्या 4 से 6 कटेगा? नो 6 से 6 कट जाएगा। क्या आप लोग समझ रहे हो? बिल्कुल। तो 4 से 6 से 6 कटेगा लेकिन 4 से नहीं कटेगा। फिर पढ़ते हैं 6 2 जा 12 तो 4 का टेबल पढ़िए तो 4 3 जा 12 गुड। क्या आया ये 6 का टेबल 12 आया है वो 6 के में भी है और 4 में भी है तो पहला मल्टीपल 12 होगा जो दोनों का कॉमन है इसीलिए एलसीएम क्या होगा 4 और 6 का 12 ही आएगा। अब ये 4 का टेबल कितना बार में 12 आ रहा है 4 को सर 3 बार में ऊपर जो भी अंक हो यहाँ 3 है तो 3 बार कोई भी रहता है तो अगर 5 होता 8 होता 9 होता तो उसको भी उतना टाइम पढ़ते जैसे 4 से नीचे को कितना पढ़ने पर आएगा 12 3 टाइम पढ़ने पर आएगा 4 3 जा
तो ऊपर वाले अंक को 3 है तो उसको 3 पर पढ़ लीजिए, 3 3 9 प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। 6 2 जा 2 टाइम आ रहा है तो 5 2 जा 10, आई मीन क्या होगा 9 और 10 जोड़ेंगे तो 19 बाय 12 आ गया, ये हमारा आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट जो आपने ऐड सीखा,